हेलो बच्चों, ध्यानम क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन सर क्लास 12th के फिजिक्स के क्रैश कोर्स का सेकेंड डे लेने के लिए जा रहा हूँ। चलो बच्चों, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, बनाते चलना है साथ ही साथ। तो चलो हम लोग आज सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट में सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ लिए थे, आवेश के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश को और समझने की जरूरत है और समझेंगे। अब हम इसको अल्टरनेट मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर, विद्युत और पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। तो जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में मैटर कहते हैं बच्चों। तो मैटर को हम लोग को समझना है, ध्यान से समझो। दुनिया में कोई भी मैटर क्यों ना हो, वो हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण होते हैं और इस कण का नाम क्या दिया जाता है बच्चों, परमाणु। इस छोटे कण का नाम क्या होता है बच्चों, परमाणु होता है। एकदम ध्यान से समझना, ये परमाणु होता है। और परमाणु को जब हम समझने का काम करते हैं, ये परमाणु है। और परमाणु को जब समझेंगे तो परमाणु के बीच वाले भाग को क्या कहते, नाभिक कहते हैं। ये नाभिक कहलाता है, बीच वाला भाग ये नाभिक कहलाता है। और नाभिक में क्या रहते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बच्चों। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं। क्लियर है बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। अर्थात अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये परमाणु है। अब परमाणु में होता क्या है ये समझाते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, पहले उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश समझा रहे बच्चों। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ध्यान से एकदम, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह से आपको अपने नोट्स में लिखते जाना है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हम लोग को पहले से ज्ञात होता है बच्चों, हम लोग को ये पहले से पता होता है। तो तुमको इसमें ध्यान रखना है और याद रखना है इसको, क्योंकि हम लोग को ये क्वेश्चन बनाते वक्त काम देगा। ठीक है बच्चों, तो और इतना कूलम होता है और इतने को हम लोग बोलते हैं बउआ यूनिट। क्या बोलते हैं इसे बउआ, इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई। क्या कहेंगे बच्चों, इसे इकाई कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकल के आया बच्चों, वो कितना इकाई हो गया, और माइनस इकाई हो गया। कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इस पर क्या लगा देंगे, -1 इकाई लगा देंगे बच्चों। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें इकाई लगा दिए। अगर हम बात करें प्रोटॉन का, बात करें तो प्रोटॉन का भी बात करते हैं बउआ। प्रोटॉन का आवेश जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जितना होता है सेम टू सेम होता है। लेकिन यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। और सब कुछ सेम होता है, 19 कूलम। और याद रखेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन बनाने में काम देगा। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हम पीछे बता रखे हैं, इसे यूनिट या इकाई कहते हैं बच्चों। तो इसका क्या हो जाता है, 1 इकाई, और 1 इकाई प्लस 1 इकाई बोलेंगे बच्चों, +1 इकाई कहेंगे। क्लियर है या नहीं है। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है बच्चों, ये हो जाता है 0 कूलम। इस पर कोई आवेश नहीं होता। ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ते चलना है बच्चों, तुमको ध्यान रखना है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। हम न्यूट्रॉन का आवेश निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉन का ये आवेश से रिलेटेड बात किए हैं और हमको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि किस पर कितना आवेश होता है। फिर अब हम द्रव्यमान का बात करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का बात कर
रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, ये होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, याद रखना बच्चों, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 1.66 गुना 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को बोलते हैं बउआ, इसका 1 इससे 6 कर देना है गुना 10⁻27 kg। ये जो रिलेटेड बात कर रहे हैं बाबू, हम लोग द्रव्यमान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो परमाणु में क्या क्या होते बच्चों, सॉरी, पहले हम लोग जानेंगे मैटर। मैटर में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? अब परमाणु में क्या होते हैं बच्चों, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या रहता है बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम लोग बात करेंगे बउआ, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें किसी को? और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना जानते हैं, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम या -1 इकाई। प्रोटॉन का +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम या +1 इकाई। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना हो जाता है, 0। प्रोटॉन का प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 गुना 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg। क्या बच्चों इतना तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलो, तो इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में बना लें। नोट्स बनाते चलना है, विदाउट नोट्स नहीं बच्चों। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ जाने के बाद हम इसमें क्या काम करेंगे, इसको हम, चलो बच्चों, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देख लो, हम अब जो बात करने वाले हैं, तुम देखना, ध्यान से समझना। इसको हम हटा रहे हैं और तुमको अब जो बताएंगे वो समझना। सबसे पहले हम लोग को मैटर समझना है। ठीक है? मैटर में आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखना बच्चों, एक, अभी हम इसको समझा रहे हैं, एक मैटर में, मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोले थे, जिसको हम लोग कण बोले थे। और कण का नाम क्या दिए थे बउआ, परमाणु, एटम। एटम के अंदर क्या होते हैं, बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। और नाभिक ये है बउआ, ये नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मान लेते हैं 5 प्रोटॉन है। क्लियर बच्चों? तो 5 प्रोटॉन है, तो इसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे बउआ, इसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 5। 2 3 4 और 5 मान लिए बच्चों। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 5 घूम रहा है। देख लो बच्चों, इस तरह से इसके पीछे में कितना, इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और हम बोलेंगे बताओ इस पे कुल चार्ज कितना, चार्ज हमको निकालना है। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे -1 इकाई, -1 इकाई, इस इलेक्ट्रॉन पर भी -1 इकाई, इस इलेक्ट्रॉन पर भी -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, ओहो, रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट, कुछ हो गया है। चलो बाबू देखना, फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया में हम बात कर रहे हैं मैटर का। मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं। तो ये परमाणु के बारे में भी हमको थोड़ा जानना है, समझना है।
ये परमाणु हो गया। परमाणु के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग नाभिक कहते। और नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में रहता है बउआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मान लेते कितना प्रोटॉन है? 5। न्यूट्रॉन से भी हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, हम चार्ज के हिसाब से भी देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम न्यूट्रॉन की संख्या से भी कोई हम नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ बता दिए प्रोटॉन 5। अच्छा प्रोटॉन 5 है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5, क्योंकि हम बताए अभी कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा। देखते रहना बाबू, एक इलेक्ट्रॉन देख रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अच्छा कहीं भी दिखा दो, ऐसा नहीं कि यहीं पे दिखाना है, कहीं भी दिखा सकते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस तरह से घूम रहा होगा, इस तरह से। इसमें है ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा बाबू, क्लियर है। और उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? 5वां इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बच्चों। अच्छा बताना इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? हम बताए थे इलेक्ट्रॉन पे -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई। तो बता दो कुल कितना हो गया है बाबू? इस पर भी -1 इकाई, तो कुल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया? इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन चाहे इंग्लिश में ही लिख लो, हम नाम लिख देते हैं इंग्लिश में, ELECTRO। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया बच्चों? बता दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना इकाई हो गया? -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई, -1 इकाई, -5 इकाई हो गया, -5 इकाई हो गया, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब बताओ प्रोटॉन पे कितना? तो हम पढ़ा रखे थे अभी बच्चों, प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होता है? +1 इकाई चार्ज होता है बच्चों। जब प्रोटॉन पर 1 इकाई चार्ज हुआ तो 5 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 1 प्रोटॉन पर 1 प्लस, तो 5 प्रोटॉन पे 5 प्लस, क्लियर है बच्चों। तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन पर आवेश या कुल आवेश, प्रोटॉन पर कुल आवेश, कुल आवेश यहां पर भी जोड़ देते हैं कितना बच्चों? कुल आवेश, कुल आवेश। एक प्रोटॉन का बात नहीं कर रहे, पांचों का पांचों कितना हो जाएगा? तो +5 इकाई हो जाएगा बच्चों, +5 इकाई हो गया। और जब +5 इकाई हो गया, अगर हम कुल चार्ज जोड़ेंगे, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है बच्चों? कुल आवेश कितना हो जाता है इस पर? तो 0 कूलम होता है, 0 कूलम होता है। अब हम कुल चार्ज जोड़ने वाले हैं, परमाणु पर कुल चार्ज। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? परमाणु बनेगा। तो परमाणु का कुल आवेश, तो परमाणु का कुल आवेश कितना हो जाएगा? परमाणु का कुल आवेश, कुल आवेश तो जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? -5 +5 ये सब कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 0 कूलम। क्या समझ में आया? परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? उदासीन, ठीक है। उदासीन, उदास है बउआ ये, इस पर कोई चार्ज नहीं आया, तो इसका क्या नाम से जानेंगे हम? इसे परमाणु क्या बोलेंगे? इसके आधार पे क्या बोलेंगे? परमाणु क्या होते? परमाणु विद्युत, विद्युत, विद्युत उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? तो चलो अब इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसके नीचे ये डायग्राम बनाना है बच्चों आप लोग को। पहले क्या करना है? पहले ये चीज समझ लेना है। ये चीज समझने के बाद बच्चों उसके बाद लिखना है कौन सा लैंग्वेज? ये लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को भी समझाएंगे, फिर उसके नीचे ये डायग्राम बना के उस चीज को प्रूव कर डालना है क्यों है ऐसा। क्लियर है बच्चों? तो चलो अब समझने की बारी है। क्या? तो चलो, पदार्थ, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और परमाणु, परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है? देख लो बच्चों, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आ जाओ, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन परमाणु के किस में होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं बच्चों, नाभिक बनाता है। तथा इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है? नाभिक के चारों ओर घूमता है। कौन घूमता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तुम देख पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। अच्छा अब देखना,
प्रोटॉन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के समान ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना प्रोटॉन पे धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के समान ही होता है, लेकिन उसमें क्या लगा होता है, ऋण। प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है बच्चों उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन इस पे प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, अब देखो बच्चों इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण से परमाणु का कुल है बउआ, कुल आवेश कितना हो जाता है, शून्य। कुल आवेश कितना हो जाता है बच्चों, शून्य कूलम हो जाता है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है, परमाणु का कुल आवेश कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः परमाणु क्या होते, विद्युत उदासीन होते हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो चलो बउआ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना इसका इसी तरह से नोट्स बनाना है। पहले लैंग्वेज लिखना है और उसके बाद डायग्राम बनाना है। सबको थोड़ा मेहनत करते चलना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है या नहीं है? उसके बाद बताओ अब क्या कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें बच्चों, इसमें अब बात करने वाले हैं हम, तुम समझना बउआ, इसमें हम बात करेंगे, हम समझाते हैं। देखो हम आते हैं अब किस पर बउआ, देखना हम आते हैं बउआ अब मेटर पे। क्लियर हो गया सबको ये? अब आ जाओ, इसके बाद मेटर को कितने भागों में बांटा गया तुम देखना। हम मेटर का बंटवारा कर रहे हैं, तो अपने पास क्या है, मेटर। बउआ अपने पास क्या है, मेटर, ठीक है? मेटर है, पदार्थ है, ठीक है बच्चों? अब इसको दो भागों में बांटेंगे, और एक ये वाला कैसे बांटते हैं वो देखना। क्या होता है कि अगर ये मेटर है, हम डायग्राम एक छोटा सा बनाने का प्रयास करते हैं, डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तुम देखना, इसमें परमाणु होते हैं इस तरह से। क्लियर है बच्चों? इस तरह से परमाणु होते हैं। हम कुछ बड़ा बड़ा ही बना दिए, इसमें भी परमाणु इस तरह से होते हैं। दो दो बनाए हैं, ज्यादा नहीं बना रहे, तुमको बस समझना है। पूरे डायग्राम को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या जानते हैं, इसके बीच में क्या होते, नाभिक होते। इसके बीच में क्या होते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों। इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश, ठीक है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से, ठीक है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे होते ढेर सारे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, ऋण चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे ऋण, और नाभिक में कौन सा चार्ज, प्लस। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। आकर्षण होने के कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होने लगता है बच्चों। इसके बीच में क्या होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। इस आकर्षण के कारण इसको पकड़ के रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके आकर्षण से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दूरी हो जाने के कारण से, नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा हो जाने के कारण से आकर्षण कम जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता तो इसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? ये बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार सभी से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और कुछ ऐसे मेटर हैं जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते, इस पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे इतना ज्यादा आकर्षण होता है इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में इतना ज्यादा आकर्षण होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाता है।
क्लियर है बच्चों? निकल नहीं पाता है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये मुक्त है, फ्री है, इधर उधर घूम सकता है। तो जब इसमें करंट सप्लाई किया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट को एक जगह से लेके कहां चले जाते हैं? दूसरे जगह। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से करंट ले जाने वाला कोई नहीं होता है। तो याद रखना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट को ले जाने में काम करते हैं, तो जिसको हम लोग उस मेटर का नाम क्या दे देते हैं? चालक दे देते हैं बच्चों। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसका नाम क्या देते हैं? अचालक। याद रखना बच्चों, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, जिनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते बच्चों? उसे चालक कहते। और जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे क्या कहते? अचालक कहते। क्लियर है बच्चों? चालक और चालक भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन है हम लोग आवेश पर, आवेश को भी समझना है। आवेश तो हम समझ नहीं रहे, ये कुछ कुछ लॉजिक है जो हमको पहले समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर से और आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी उसके बाद बनाना है नोट्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर से, अब आएंगे फिर से हम समझाएंगे। ठीक है, अब हम आवेश को समझाने के लिए जा रहे हैं मॉडर्न मेथड से, जिसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी बच्चों। ये बहुत काम की चीज है, तो चलो देख लें और समझ लें इसको। अब हम लोग करना क्या है, हम क्या बता रखे हैं बच्चों? दुनिया में कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। क्लियर है बच्चों? हम अब समझाएंगे आवेश को, चार्ज को समझाने वाले हैं बच्चों। एकदम ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी मैटर है, मैटर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों का नाम क्या दिया गया है? परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होते? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते। और हम बता रखे हैं जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही किसकी संख्या होती है? उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, और न्यूट्रॉन अलग होता है। तो चलो एक हम परमाणु ड्रॉ करते हैं, एक परमाणु का डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। और तुम देखना, बीच में नाभिक होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है बच्चों? हम मान लेते हैं इसके अंदर 3 प्रोटॉन है। हमको चार्ज समझाना है, संख्या नहीं। हम सिर्फ प्रोटॉन पे बात करेंगे क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉन की हमें आवश्यकता अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटॉन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इनके चारों ओर कौन घूमता रहता है? 3 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? 3। पहला, फिर बाबू ये दूसरा, क्लियर है, और ये तीसरा। जैसे ही बनाना, क्लियर है बच्चों? ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये किसका डायग्राम है बच्चों? परमाणु का। क्लियर है? परमाणु का। देखते रहना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हम समझा रखे। फिर सब छोटे से छोटे बात करेंगे फिर से हम लोग। तो चलो बाबू स्टार्ट हो जाओ। ये अपना क्या है? परमाणु है। क्लियर है? हम ऊपर लिख देते हैं परमाणु है। बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन, ई लिख देते हैं बाबू, समझ जाना ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन समझेंगे। शॉर्ट में लिखना है बच्चों। ई से इलेक्ट्रॉन, तो हम देखो पहला निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश। ठीक है बच्चों, कुल आवेश। और इसी प्रकार आपको नोट्स भी बनाते चलना है। तो बता दो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? बाबू हम बता रखे -1 -1 -1। तो कितने हो जाएंगे कुल? बता दो, हो जाएंगे कुल कितने? -3 इकाई। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं? प्रोटॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? एक प्रोटॉन पे कितना? +1 इकाई। तो 3 प्रोटॉन पे कितना? +3 इकाई, +3 इकाई। क्लियर है बच्चों? न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर बैठेंगे बच्चों? कुल आवेश पता करेंगे। कुल आवेश जब निकालेंगे तो कुल आवेश कितना निकल जाएगा बच्चों? तुम देखना, +3 और -3 मिलके कितना? 0 इकाई। 0 इकाई मतलब 0 कूलम। बाबू कुल आवेश कितना निकल गया? 0।
परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन। ये समझा रखे हैं। ये परमाणु उदासीन है, उदास है। या तो बउआ अब इसको खुश होना है, या तो किसी को कुछ दे देगा या किसी से कुछ ले लेगा, तभी तो ये खुश होगा। किसी को दान पुण्य करके भी खुश हो सकता है और किसी से दान पुण्य लेकर के भी खुश हो सकता है। बउआ ये उदास हो चुका है, इसको खुशी की आवश्यकता है, तो चलो बउआ इसको खुशी दे दिया जाए। इसका खुशी दो तरीका से सोच सकते हैं बाबू, या तो ये किसी से दान पुण्य ले ले या किसी को दान पुण्य दे दे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या अपने जिंदगी में ऐसा नहीं होता है? कभी हम लोग दान पुण्य देकर खुश होते हैं, कभी लेकर के भी खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी खुश दुखी है, उदासीन है। इसी को तो बोले थे परमाणु क्या होते हैं? परमाणु उदासीन थे। परमाणु विद्युत क्या थे? उदासीन थे बउआ। इसका मतलब था उदासीन होते हैं। हम समझाए थे, इससे यही निकला था। लेकिन बच्चों अब जो समझने वाले हैं, ये परमाणु क्या करेगा? कुछ लेन देन करेगा। अभी देखना, इसमें दो तरह की तरीका समझाते हैं। एक कुछ लेकर खुश होगा, कुछ देकर खुश होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले देकर के बताते हैं। तो अब देखो इसके पास क्या होगा, जरा सोचो। इसके पास तो पैसा नहीं है, क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा? वो चावल दाल थोड़ा है सबके पास, फल फूल थोड़ा खाने वाला को फल फूल दान कर देगा? नहीं कर सकता। रुपया पैसा भी दान नहीं कर सकता। करेगा क्या ये दान? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, बस इतना ही तो ऑप्शन इसके पास बचता है। तो चलो बच्चों, एक बार इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले सोचते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक से सोचेंगे दो का उसी प्रकार से सोच लेंगे। तो हम सबसे पहले सोच लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्लियर है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? ये त्याग, एक रास्ता। दूसरा क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, किसी से छीन सकता है। तो दूसरा हम बात करेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है बच्चों, ग्रहण। देखो हम समझा रहे हैं बच्चों, ये नोट्स में भी इसी तरह से तुम्हारा बनना चाहिए, नेट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा नोट्स बनाना है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है एक लाइन में लिखेगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा नोट्स में। क्लियर है बच्चों? मेरे पास स्पेस कम होने के कारण से हम जगह को बचाने का प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं लिख रहे हैं। तुम अपने नोट्स में लिखने का प्रयास करना। तो चलो, अब ये त्याग कर देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ करता था? 3 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। एक किसी को दान पुण्य कर दिया, अब इसके पास कितना बचेगा? परमाणु के पास 2। लेकिन क्या नाभिक में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, नाभिक में उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अभी भी नाभिक में वही स्थिति होगा। तुम देख लो, न्यूट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन होगा। क्लियर है बच्चों? और कितने इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन था, एक का त्याग कर दिया बउआ, इसके पास 2 ही बचा है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज बच्चों? -1 इकाई। -1 इकाई, इस पर भी -1 इकाई। अच्छा भी बताओ, प्रोटॉन पे कितना बचा हुआ है? एक प्रोटॉन पे +1, तो 3 प्रोटॉन पे भी +3 बचा हुआ है बच्चों। क्लियर है? तो चलो यहां पे हम कुल आवेश निकालेंगे। हम शॉर्ट में लिख देते इलेक्ट्रॉन, ई लिख दिए बउआ, समझ लेना। इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश। ठीक है बच्चों, आवेश कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, एकदम कैलकुलेट करके बोलना है। -1 -2 इकाई हो गया बच्चों। अगर हम तुमसे पूछ लें प्रोटॉन पर कितना आवेश हो गया है, तो प्रोटॉन का कुल आवेश हम पूछेंगे, तो प्रोटॉन तो उतना ही संख्या में है। प्रोटॉन का जो कुल आवेश होगा बच्चों, एक प्रोटॉन पे 1+, तो 3 प्रोटॉन पे 3+ इकाई हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कितना? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, वो भी उदास होते हैं बच्चों। तो चलो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। तो कर दो ऐड। ऐड करने से हमें क्या मिलने वाला है?
ऐड कर देंगे बच्चों हम यहां पे, तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश, कुल आवेश। क्लियर है बच्चों, कुल आवेश जो हो जाएगा कितना हो गया, +3 में से -2 गया तो +1 इकाई। बाबू +1 इकाई आया है, क्लियर है या नहीं है, +1 इकाई आ रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है बउआ, एकदम ध्यान से देखो, +1 इकाई आ गया। इसका क्या मतलब कहेंगे, बताओ बालक, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो परमाणु पर +1 इकाई चार्ज पैदा हो गया। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन आवेश, कितना आवेश आ गया, +1 इकाई। ये प्लस क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से इस पर प्लस आता है, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आ जाओ एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण का बात करते हैं और समझने का प्रयास करना बच्चों, हो क्या रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पहले से 3 इलेक्ट्रॉन था, एक ज्यादा हो गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। नाभिक में अभी भी क्या रहेगा, न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, नाभिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पहले से था, एक और ग्रहण कर लिया, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। क्लियर बच्चों, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एकदम ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से क्या हो रहा होगा, इसके चारों तरफ घूम रहा होगा। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस तरह से इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन है बच्चों इस तरह से, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, चौथा। क्या क्लियर है, 3 इलेक्ट्रॉन पहले था, एक ग्रहण कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। सबको एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताया जाए कि इस पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे भी जानते हैं -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1 होगा, इस पर भी -1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना हो गया बालक, इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश जो है, आवेश जो है माइनस कितना हो गया, 1 2 3 4, तो -4 इकाई हो गया। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का कुल आवेश कितना होगा, प्रोटॉन का कुल आवेश कितना होगा बच्चों, कुल आवेश जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 प्रोटॉन ही है, एक प्रोटॉन पर एक प्लस, तो 3 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, +3 इकाई हो जाएगा बच्चों। इतना ध्यान में रखना है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम बोले कि कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश बराबर टोटल आवेश को जोड़ देंगे, तो बता दो ये क्या हो गया, -4 में से +3 चला गया, तो -1 इकाई। बताओ इस बार माइनस आ गया, बउआ ये कर्जा खाया, ग्रहण किया, अपने आप को कर्जा में ले गया, तो इसीलिए -1, और ये त्याग किया तो +1। तो बाबू धन आवेश प्लस आया, मतलब कौन सा आवेश, प्लस आया तो कौन सा आवेश बच्चा समझा जाएगा, बता दो जो फटाफट एकदम बताओ। ये प्लस आया है तो कौन सा आवेश, धन, और ये क्या आया है बच्चों, माइनस आया है, देख पा रहा है ना, ये माइनस आया है, -1 आया है, ऋणात्मक आवेश। बताओ अब पूछेंगे धन आवेश किसे कहते, तो बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी, त्याग किया है, कम हुआ है, जब कम होगा तो कौन सा आवेश, धन, जितना कम होगा उतना ही धन आवेश आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम तो 1 धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन कम तो 2 धन आवेश, अगर 3 इलेक्ट्रॉन कम तो 3 धन आवेश। क्लियर है बच्चों, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो 3 माइनस। क्लियर है बच्चों, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में इसी तरह से तुमको एक्सप्लेन करना है बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि धन आवेश,
धन आवेश का परिभाषा क्लियर है बच्चों? तो चलो क्या बोलेंगे? धन आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, धन आवेश किसे कहेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश कहलाता है या बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी हो गया, खाली हो गया, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी को क्या कहेंगे बउआ? ये समझ जाएगा ना मेरा राइटिंग? इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। धन आवेश कहते हैं। तो ऋण आवेश किसको कहेंगे बच्चों? जल्दी से बता दो। ऋण आवेश जल्दी जल्दी बता दो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहते हैं बच्चों। ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? कोई दिक्कत? लेकिन फिर से आए, आवेश किसको कहेंगे बउआ? आवेश किसको कहते? आवेश अब हमको समझाओ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? चार्ज इंग्लिश में। जल्दी से बताओ, आवेश किसको कहेंगे? आवेश हम क्या बोले कि सबसे पहले हमको आवेश समझना है। टॉपिक ही इस चैप्टर की शुरुआत ही आवेश से किए थे बउआ। आवेश बताओ, आवेश किसको कहेंगे? क्लियर है कि नहीं है? बुआ लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और चलो अब बताओ हमें, आवेश किसे कहते हैं? आवेश का क्या मतलब? आवेश का मतलब होता है आवेश, धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दोनों को मिला दो। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को आवेश कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, बड़ा काम का चीज है, ये फिजिक्स में भी काम देगा और केमिस्ट्री में भी काम देगा। तो अब बता दो, आवेश किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं बउआ? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। क्या आप लोग को ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या अब आप आवेश समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो, क्या सब कुछ समझ में आ गया? यही बात लिखा हुआ है बच्चों नोट में। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, आवेश को किसने उत्पन्न किया? क्या मैटर मैंने बनाया? तुमने बनाया? प्रकृति ने बनाया। इसको बना रखा है। ठीक है, जब प्रकृति ने बनाया तो प्रकृति ने परमाणु, मैटर के अंदर ही तो तुम जानता है कि मैटर के अंदर परमाणु होता है। परमाणु को भी किसने बनाया? गॉड ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। ठीक है बउआ, और ये परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। ठीक है, अब प्रकृति ने बनाया तो हम लोग क्या किए? आवेश कैसे लेके आ रहे हैं बउआ? हम लोग इलेक्ट्रॉन बनाए नहीं, आवेश उत्पन्न नहीं किए। बस हम लोग का काम है एनर्जी देकर या एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके इसमें ऐड कर दिए, ऋण आवेश। क्लियर है बच्चों? आवेश कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है। आवेश को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, जगह बदल सकते हैं। वही क्या कहलाता है बच्चों? वही चार्ज कहलाता है। ये
वही ये चीज लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम पीछे यहाँ पे लिखा रखे हैं इसमें बच्चों। क्लियर है? तो चलो हम लोग चलेंगे अब आवेशित करने का अब तरीका। क्या आवेश आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, हमको जरूर बताइए आप। हार्ट भेज दीजिए मैसेज में, हम समझ जाएंगे कि आप लोग को ये समझ में आ गया था। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। चलो बच्चों, आवेशित दो तरीका से किया जा सकता है। कैसे किया जाता है ये हम समझाते हैं आपको। एक आवेशित करने का तरीका है, जैसे हम बताते हैं, इसको टर्म से समझेंगे। जैसे बिना सटाए जब आवेश उत्पन्न कर लिया जाता है, इसे प्रेरण की घटना कहते हैं। जब सटा के आवेशित करते हैं उसको चालन के द्वारा आवेशित करना कहते। देखो, प्रेरण के द्वारा क्या करना, आवेशित करना। चलो बच्चों यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इससे ज्यादा हम लोग कर लिया करेंगे, इससे आगे करेंगे अगले क्लास में। आप लोग को बस इतना करना है, आवेश को हम आप पूरी तरह से समझा दिए हैं, आप उसका नोट अच्छी तरीका से साफ सुथरा बना लेना है, इतना काम करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इससे आगे चलेंगे, हम लोग आवेशित करने का तरीका देखेंगे, कैसे आवेशित किया जाता है। उसके बाद हम लोग जैसे चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे, चार्ज का क्या रूल होता है नहीं होता है, ये सब जब समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा विद्युतीय बल। ठीक है बच्चों, ठीक है, मस्त रहें आप लोग, खुश रहें, आनंद में रहें, लेकिन नोट्स बनाए अच्छी तरीका से और पढ़े, रिवीजन करें। थैंक यू बच्चों।